Good afternoon to all of you. Today we will see our next chapter, that is adverse drug reaction. So here we will see that how an adverse event or an adverse drug reaction is happened to our body. What are the reason? What are the types of adverse drug reaction we will see in this lecture. So first of all, why we take medicine, we have to consider this thing in mind. So whenever we take medicines, so medicine can be used to prevent or treat the disease or illness. However, few times it can cause tolerable. Such tolerable are called adverse drug reaction. तो भाई हम मेडिसिन यूजुअली किस लिए लेते हैं कि भाई हमको बरा होण्यासाठी घेतो आपण है ना मेडिसिन, ताकि जो भी हमारी इलनेस है, जो भी हमारी डिसीज़ है, उसको हम क्योर कर सकें, उसको हम दूर कर सकते है ना. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि यही मेडिसिन जो है वो किसी तरह का हमको वहाँ पर कभी कभी टॉलरेबल्स कॉज कर देती है, किसी तरह की एडवर्स इफेक्ट कॉज कर देती है वहाँ पर, है ना. So drug have ability to produce many side effects, but the physicians mainly wants a patient to experience only one of them, and remaining effect may be considered as undesired. तो जो फिजिशियन है उसका क्या एम होता है कि वो बस उस पेशेंट को वो मेडिसिन इसलिए दे ताकि जो उस पर्टिकुलर मेडिसिन के जो एक्शन है, जो उसका पोटेंशियल एक्शन है, वो वहाँ पर डिसीज़ को क्योर करने के लिए वो वहाँ पर पूरा कर सके, और एज जो अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट है वो उसको दूर कर सके. सो देयर आर मेनी डेफिनेशन टू डिस्क्राइब एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, but as per WHO defined, it is a response to a drug which is noxious or unwanted and occurs at dosages normally used in human being for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or the modification of any physiological function. यानी कि as per WHO एडवर्स इफेक्ट क्या है कि एक ऐसा अनवांटेड ड्रग का एक्शन है, या ऐसा अनचाहा जिसको हम बोलेंगे ड्रग की एक्शन है, जो ह्यूमन बींग्स को होता है. अगर हम उस ड्रग को नॉर्मल डोज के अंदर ह्यूमन बींग में देते हैं और वो किसी तरह की इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफ्लैक्सिस, यानी कि कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर आपने कोई ड्रग लिया है किसी चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, या किसी डिसीज़ को क्योर करने के लिए, या फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मॉडिफिकेशन होने की वजह से अगर हमको किसी तरह का अनवांटेड अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट या कुछ इफ़ेक्ट ड्रग का हमको देखने को मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे ADR. So on the basis of ADR can be classified in two ways. The first one is predictable and second one is non-predictable. So what do you mean by predictable? Predictable ची मीनिंग काय असणार आहे की predictable म्हणजे ज्याला आपण प्रेडिक्ट करू शकतात, ज्याला आपण असं म्हणू शकतो, त्याला आपण डायग्नोज करू शकतात की हे डिसीज अशा प्रकारे झालेलं असेल, किंवा हे ड्रग घेतल्यानंतर बॉडीमध्ये असं झालं असेल, त्याच्यामुळे हे पर्टिक्युलर इफेक्ट आपल्याला दिसायला भेटलं. हे आपण जेव्हा म्हणतो ते असे इफेक्टला आपण म्हणणार प्रेडिक्टेबल. आणि अनप्रेडिक्टेबल म्हणजे काय की असे इफेक्ट जे आपल्याला माहीत नसतं की म्हणजे जे पॉसिबिलिटीज़ असते ड्रगची. आता तुम्ही वैक्सीन्स, आता या फिर अभी देखो एग्जांपल, आप कोई ड्रग लेते हो, लेकिन आप अभी देखो मोस्ट कॉमन जो ड्रग है वो आप पैरासीटामॉल जो लेते हो, उसका सबको कॉमन साइड इफेक्ट पता है कि अगर हमने इसको ज़्यादा डोज लिया इसका, तो हमको क्या सकता है, हमारा हिपैटिक फेल्यूर हमको वहाँ पे हो सकता है. तो ये साइड इफेक्ट मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे प्रेडिक्टेबल, कि हाँ भाई इसने ज़्यादा डोज ले लिया था, इसकी वजह से उसका ऑर्गन फेल्यूर वहाँ पर हुआ है. लेकिन अनप्रेडिक्टेबल किसको बोलेंगे कि अगर पैरासीटामॉल लेने की वजह से किसी को कोई और नया प्रॉब्लम देखने को मिला जो आज तक हमने सुना ही नहीं, या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन आ गई उसको पैरासीटामॉल लेने के बाद, तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन वहाँ पर आती है तो हम देखें कि ये इफेक्ट क्यों आया. अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं उसका रीज़न पीछे का कि किस वजह से इफेक्ट हमको देखने को मिला है. तो ये दो उसकी क्लासिफिकेशन है. इसमें पहला है प्रेडिक्टेबल के अंदर अदर इफेक्ट्स, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव इंटॉलरेंस, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड रीबाउंड रिस्पॉन्स और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग. The next one is unpredictable, that is quantitative intolerance, that is allergic reaction, anaphylaxis, idiosyncrasy and genetically determined effects. So we will see it one by one. So in that, first one is predictable ADR. So predictable ADR means all the drugs have many pharmacological action or effect on different system.
or system organ, but the physician takes in account only on effect at a therapeutic dose. Such ADR basically result due to the quantitative drug intolerance which includes other effects such as, अभी देखो प्रिडिक्टेबल ADR के अंदर क्या है कि जो ड्रग है वो उनकी बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होती है या उनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो फिजिशियन है उसका क्या एम होता है कि जो थेरेपेटिक डोज है, यानी कि एक पर्टिकुलर डोज के ऊपर एक पर्टिकुलर एक्शन वो जो ड्रग दिखाता है वही हमारे पेशेंट को मिलना चाहिए, ये उसका एम होता है। लेकिन उस डोज के ऊपर अगर किसी तरह की एडवर्स इफेक्ट वहाँ पर आ जाती है या ड्रग इंटॉलरेंस अगर देखने को मिलता है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। इसमें बोला है अदर इफेक्ट्स। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ यूज़ ऑफ excess dose of drug, use of OTC or self-medication, and in some cases due to the discontinuation of drug during a therapy. This effect as summarized below. यानी कि क्या कि अभी देखो डॉक्टर ने आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लिख कर दिया है, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल आपको अल्सर है, डॉक्टर ने आपको अल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, इस तरह की आपको डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी है ना, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आपने क्या किया कि उसी मेडिसिन के साथ में आप वो मेडिसिन को ले रहे हो, लेकिन आपको और फिर कुछ अलग आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन लेते लेते बुखार आ रहा है, फिर तो आपने क्या सोचा कि नहीं यार मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं सीधा मेडिकल पर जाके एक बुखार की टैबलेट लेकर खा लेता हूँ। ये हो गया OTC ड्रग, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है, ये आपने ले लिया, आपको पता, आपने सिर्फ उसको इसलिए लिया क्योंकि आपका बुखार कम होना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर अगर टैबलेट से जो आपकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है उसका कोई कोई आपस में इफ़ेक्ट तो नहीं है ना। तो इस तरह से तो यही चीज़ आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपको वहाँ पर इट में चांसेस, यहाँ पे देर में भी चांसेस ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट। सो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इट इज़ अ वेरी कॉमन विद ड्रग्स लाइक ट्रैंक्विलाइजर्स, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एंटी epileptics. On the administration of such drug in high doses can be dangerous to the patient. Even to average dose, some individuals are susceptible to showing reaction due to kidney, hepatic dysfunctioning or altering in the pharmacokinetic pattern. यानी कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि जो नींद की गोलियाँ होती हैं जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो अगर आप वो लेते हो या उसके हाई डोज अगर आप लेते हो तो ये डेंजरस है, इट कैन बी डेंजरस एट हाई डोज। और इवन अगर आप उसको एवरेज डोज के ऊपर भी ले रहे हो तो कुछ पेशेंट्स के अंदर रिएक्शन आती है वहाँ पे किडनी फेल्यूर की, हेपेटिक फेल्यूर की, डिसफंक्शनिंग आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सेकेंडरी फार्माकोलॉजी एक्शन क्या है? इट इज़ मेनली ऑब्जर्व इन पेशेंट हु कंज्यूम OTC ड्रग्स और गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन। यानी कि सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इस तरह की साइड इफेक्ट किसको देखने को मिलेंगे कि जो लोग खुद से मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, है ना। एग्जाम्पल ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन यूज्ड मेनली एज एंटी एलर्जिक पर्टिकुलरली फॉर कॉमन कोल्ड एंड कफ में प्रोड्यूस ड्रॉजीनेस इन लार्ज और रिपीटेड डोज ऑन सेल्फ मेडिकेशन। अभी देखो, अभी घर में सिट्रीजिन आप सभी लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि सिट्रीजिन लेने से भी नींद आती है, ड्रॉजीनेस होती है उससे। तो आप वो सिट्रीजिन लेकर फिर बाइक चला रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो अगर उसको लेकर, या आपने देखा कि आपको सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई तो सिट्रीजिन आपने एक साथ 2 ले ली, तो इस तरह से क्या होगा, फिर आपको मोर ड्रॉजीनेस वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आप फिर उसको आपने लेकर ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दिया या फिर आप स्विमिंग करने चले गए, तो उससे क्या होगा कि फिर आपका जो लाइफ की जो रिस्क है वो डेंजरस, यानी आपकी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। सो रिबाउंड रिस्पॉन्स और डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि क्या इन द केस ऑफ साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स लाइक नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, रिबाउंड रिस्पॉन्स आइदर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल विड्रॉवल सिम्टम्स ऑफ क्योर। जैसे कि भाई अभी किसी जो लोग होते हैं जिनको बार बार ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो देखा है आपने, जैसे कि जो लोग शराब पीते हैं या जो अल्कोहलिज्म करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अगर उनकी ड्रिंक हमने स्टॉप कर दी कुछ दिनों के लिए तो उनको फिर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर उनको ड्रिंक नहीं मिली तो फिर उनको ब्लड की वॉमिटिंग होती है। इस तरह से आपने देखा है, कभी सुना है कभी आपने? तो इस तरह से रिबाउंड रिस्पॉन्स बोलते हैं हम इसको, या डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग के बेसिस पर जो हमको हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो इस चीज़ में हमको देखने को मिलता है। ताकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को उस चीज़ की क्या है उस चीज़ की आदत हो जाती है, फिर हमको वो नहीं मिलती तो फिर हमारी बॉडी उस वे में रिएक्ट नहीं करती जिस वे में उसने करना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज़ अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स
drug reactions. What is unpredictable adverse drug reaction? So when the drug is given in the average dose or very small dose, hypersensitivity reaction may occur. अगर किसी तरह का ड्रग लेने के बाद में आपको अगर एलर्जी कुछ इस तरह की रिएक्शन अगर आपको देखने को मिलती है तो उसको हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सॉरी अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन. क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस. अब क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस मीन्स व्हाट? Intolerance to the drug may be individual shows because of immune response of the body or lacking of enzyme activity which result into hypo responses such as. अब आपकी बॉडी में अगर एंजाइम की कमी है या कुछ और आपका इम्यून रिस्पॉन्स का टॉलरेंस ही है तो इसकी वजह से आपको अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है. सबसे पहले हम एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. द वर्ड एलर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. तो जो एलर्जी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसकी मीनिंग क्या है? एलोज, यानी कि क्या मीन्स अल्टर्ड, यानी कि चेंज, अलग. और अर्गोज मीन्स एनर्जी, यानी कि एक अलग तरह की एनर्जी है ना, उसके मीनिंग में एक अलग तरह का इफेक्ट जिसको हम बोलेंगे. सो these are the common reaction resulting when the drug act as an antigen which then react with their autocoids like histamine, serotonin or bradykinin to produce allergic reaction like skin rashes, reddening of skin with itching or sometimes autoimmune mechanism of body which produces antibodies like IgG and IgM to block the antigen called antigen antibody reaction resulted into the precipitation or agglutination etc. and this may cause hypersensitivity reaction. अभी क्यों होती है? क्योंकि जो ड्रग है इस तरह की सिचुएशन में कैसे एक्ट करता है? वो एंटीजन की तरह से एज एन एंटीजन एक्ट करता है वो. और जो हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं, ऑटोकॉइड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उस पर वो रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्यून मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का वो सबका अलग अलग होता है. तो उस वजह से अगर वो ड्रग आपको सूट नहीं कर सकता है तो फिर वहाँ पर बॉडी को क्या लगता है, हमारी जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको क्या लगता है कि ये एक फॉरेन मटेरियल है, वो उसके ऊपर एज अ एनिमी अटैक करती है. फिर यानी कि जो ड्रग हम ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं वो ड्रग के ऊपर हमारी इम्यून सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में ऐसा लगता है कि ये जो ड्रग है ये एनिमी है, एज अ फॉरेन पार्टिकल उसको वो देखती है, उसके ऊपर फिर अटैक करती है, जिसकी वजह से हमको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है लाइक रेडनेस ऑफ स्किन, रैश, इस तरह से आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है. यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिए कि सल्फा एंड बार्बिटूरेट प्रोड्यूसेस स्किन रैशेस. अगर आप सल्फा ड्रग्स जो होते हैं यानी कि सल्फोनामाइड्स और बार्बिटूरेट्स आप साथ में लेते हो तो आपको वहाँ पे स्किन के ऊपर रैशेस देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज एनाफिलैक्सिस. अब एनाफिलैक्सिस क्या है? इट इज़ द मेजर फॉर्म ऑफ एलर्जिक और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन अक्यूरिंग मेनली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ IgE एंटीबॉडी. तो एनाफिलैक्सिस किसकी वजह से होता है? किसकी एक्टिविटी की वजह से? IgE एंटीबॉडी की एक्टिविटी की वजह से. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पल्मोनरी एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स एज अस्थमा एंड हाइपोटेंशन रिस्पेक्टिवली. स्किन रैशेस में रिजल्ट इन लोकलाइज एंड एडिमा. तो अगर आप सिंपली एनाफिलैक्सिस में क्या होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? IgE एंटीबॉडी, और इसकी वजह से क्या फॉर्म करता है वहाँ पर? एलर्जी रिएक्शन. नेक्स्ट इज आइडियोसिंक्रेसी. सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट इज आइडियोस, दैट इज वन और ओन, वंस ओन, एंड सिंक्रेसिस मतलब टुगेदर. मतलब क्या? मतलब खुद का एक टुगेदर जो इफेक्ट मिलेगा हमको वहाँ पर. इट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ ड्रग इंटॉलरेंस बट अक्यूर्स in other than autoimmune mechanism of the body. The mechanism may be known in few cases. Example, the reaction shows by individual to a group of a specific drug like anti-malarial, antibiotics, hormones, sulfa salicylates and furan compounds because of reduced or lacking of enzyme activity such as glucose 6-phosphate dehydrogenase causes homeolysis. Hormones, estrogen produces cancer to uterus. यानी कि देखो ये क्या है कि भाई सिंपल लैंग्वेज में कि अगर ये जो ड्रग आप ले रहे हो तो अगर हमारी बॉडी में जो ऑटो इम्यून मैकेनिज़्म होते हैं हमारी बॉडी के, अगर तो उसमें कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे कि एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी हार्मोन, सल्फा सैलिसिलेट्स. तो इस तरह के ड्रग लेने की वजह से क्या होता है, इस तरह का जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो फिर उसको एंजाइम जो है वहाँ पर हमारी बॉडी में वो अगर वो रिड्यूस होते हैं या अगर वो कम होते हैं तो उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल उन्होंने दी यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, अगर ये वहाँ पर एंजाइम कम होता है इस तरह के ड्रग्स लेने तो हमको होम्योलाइसिस हो सकता है वहाँ पर. या फिर अगर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो लाइक एस्ट्रोजन की थेरेपी ले रहे हो आप, और अगर आपको सूट नहीं होती है तो आपके जो यूटेरस होता है तो आपको यूटेरस का कैंसर भी वहाँ पर हो सकता है.
Next is genetically determined effect. So what do you mean by genetically determined effect? So the drug produces toxic effect because of individual variation or hereditary disorders. इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब क्या है कि जो डिसीज़ पुरखों से चली आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ उसके पापा को भी था, उसके दादा को भी था, इस तरह से सुना है आपने कभी ये, तो उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. सो द मेटाबॉलिज्म पाथवे इन लीवर इज अल्टर्ड. दोज पेशेंट ऑफ सिलेक्टेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर ससेप्टेबल फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स लाइक आइसोनियाजाइड. अभी देखो टीबी का अगर ड्रग आपको अगर खानदान में किसी को टीबी थी और अगर वो आइसोनियाजाइड ड्रग ले रहा है और उसको आइसोनियाजाइड का क्या हुआ, उसको उसका टॉलरेंस हो गया, उसको उसका रेजिस्टेंस हो गया और वो पेशेंट ये जो है वो उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसी से उसके जो इन्फांट्स है, उसके जो चिल्ड्रन है, अगर उसमें से कोई ट्यूबरकुलोसिस डेवलप करता है तो फिर उसको भी क्या होगा, फिर देयर में भी चांसेस कि जेनेटिकली हेरिडिटी की वजह से कि अगर वो जीन्स अगर उसमें भी आ गए होंगे उस बच्चे में, तो ये चांसेस है कि उसको भी आइसोनियाजाइड से फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस उसको भी हो सकता है, जबकि उसने आइसोनियाजाइड लिया ही नहीं है कभी फिर भी. तो इस तरह से जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के. अब यहाँ पे रीजंस देखेंगे हम कि भाई कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको हो सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ मेडिकेशन एरर. सो मेडिकेशन एरर इन दैट सेल्फ मेडिकेशन ऑफ OTC ड्रग बाय पेशेंट लीड टू ओवर यूज और मिस यूज ऑफ ड्रग. इट मे रिजल्ट इन टू एक्सेस फार्माकोलॉजिकल एक्शन और कॉम्प्लिकेशन. यानी कि मेडिकेशन एरर मतलब क्या कि अगर आप एक साथ जैसे कि डॉक्टर ने आपको जो डोज दिया है आपको उसके फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको ट्रीटमेंट से, तो आपने क्या किया कि उसी ट्रीटमेंट को आपने, डॉक्टर ने जिस टाइम एक मेडिसिन लेने के लिए बोली थी आपने उस टाइम 2 मेडिसिन ले ली कि भाई मुझे जल्दी इफेक्ट मिलना चाहिए. या फिर जो आपकी ट्रीटमेंट शुरू है अलॉन्ग विद दैट ट्रीटमेंट अगर आप बाहर से कोई मेडिसिन को ले लेते हो, तो इस तरह की सिचुएशन में जो एरर होते हैं, जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो एक रीज़न है जिसको हम बोलेंगे मेडिकल एरर. Next is inadequate monitoring of the patient. Drugs like cardiotonics, diuretics, corticosteroids needs therapeutic monitoring with continuing the administration beyond therapeutic endpoint, which leads to adverse reaction. इस तरह की जो ड्रग है लाइक कार्डियोटॉनिक, तो आपको वहाँ पर कंटिन्यू मॉनिटरिंग लेनी होती है. अगर आपका कार्डियोटॉनिक की ट्रीटमेंट शुरू है तो आपको आपके हार्ट रेट की पल्स, आपका ECG आपको कंटिन्यूस चेक कराना होगा. अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो क्या होगा कि ज़्यादा कार्डियोटॉनिक लेने की वजह से फिर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है. तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है. उसी तरह से नेक्स्ट है सडन विड्रॉवल ऑफ ड्रग. यानी कि आप क्या करते हो, डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन लिख के दिया, लेकिन आप ले रहे हो उसको, लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करते हो उस मेडिसिन को चेंज कर दिया. अब वो डॉक्टर ने पता नहीं आपको कौन सा एंटीबायोटिक लिख के दिया. अब एंटीबायोटिक के केस में आपको पूरी तरह से एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करना होता है, लेकिन आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप क्या करते हैं कि उस डॉक्टर को चेंज कर लेते, उसकी मेडिसिन को बंद कर देते. तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द सडन स्टॉप ऑफ ट्रीटमेंट, अब वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है वो, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से फिर आपको हायर एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज बायो अवेलेबिलिटी वेरिएशन. मतलब क्या कि अगर आप देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स ऑफ द सेम ड्रग मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट कंपनीज विद वेरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच लीड्स टू वेरिएशन इन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग. यानी कि अभी बहुत सारी कंपनी है, अभी जैसे कि पैरासीटामोल अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे दुनिया में अपना हज़ारों कंपनी जो पैरासीटामोल को टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करती है. अब डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग methods, depending upon the methods, depending upon the methods, or depending upon where they purchase the powder material or which grade of chemical they use. So on the basis of all these things, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रांडेड ड्रग जो है वो अच्छा होता है, जेनेरिक ड्रग जो है वो अच्छा नहीं होता, इस तरह से आप सुना होगा कभी. तो ये जो मिसकंसेप्ट होते हैं आपके, तो ये जो होता है कि अलग अलग कंपनी जो होती है वो अलग अलग ड्रग, एक ही सेम ड्रग को अलग अलग ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है उनकी. तो इसकी वजह से जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की वो अलग अलग वहाँ पर हो सकती है. नेक्स्ट इज न्यू पोटेंट ड्रग. सो द ओवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू पोटेंट ड्रग्स अलॉन्ग विद ब्रांड्स में कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. जैसे कि अभी देखो अभी वैक्सीन, उसका जो लोगों में डर है वो क्यों है, क्योंकि उसका क्या इफेक्ट है किसी को पता नहीं, लेने के बाद क्या इफेक्ट होगा, किस तरह की
बॉडी इसको रिस्पॉन्स करेगी, है ना। तो लोगों में क्या है, अभी डर है। तो यहाँ पे देयर में भी चांसेस कि नया ट्रीटमेंट लेने के बाद या नया पोटेंट ड्रग लेने के बाद हमको किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट या हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हमको पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हो सकती है। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग फूड इंटरेक्शन। अगर ड्रग इंटरेक्शन फूड के साथ में, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ या कोई डेयरी प्रोडक्ट के साथ में है या कोई फैट रिलेटेड मटेरियल के साथ में अगर उसका रिएक्शन है तो वो वहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज पेशेंट फैक्टर, दैट इज़ एज, डिसीज स्टेट, उसको और उसके साथ में कोई डिसीज़ तो नहीं है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी, तो ये सब क्या है, पेशेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट काइंड ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस। So the kind of drug induced diseases we will see in next lecture. Thank you.